हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, डीओई गेस्ट टीचर, प्राइमरी टीचर जो स्पेशल एजुकेटर है उसकी जो रिक्रूटमेंट चल रही है, तो उसके अंदर काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके नाम रिपीट थे, और साथ ही साथ कई कैंडिडेट ऐसे थे जिनका जो क्वालिफ़िकेशन है वो कट ऑफ डेट के बाद की है। तो कई कैंडिडेट है जिन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था और फाइनली उनकी बात हेडक्वार्टर तक पहुँच गई। अब यहाँ पर मैं दो बातें करूँगा आपके साथ। पहली बात तो ये कि थर्ड वेटिंग लिस्ट कब आएगी या थर्ड लिस्ट कब आएगी, मेरिट लिस्ट कब आएगी, और सेकंड ये है कि अब आगे क्या प्रोसीजर होने वाला है। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूं कि थर्ड वेटिंग लिस्ट अप्रोक्स मैं मान के चलता हूं कि भाई अक्टूबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाएगी। और ये जो नोटिस है ये बहुत बड़ी हिंट है कि थर्ड लिस्ट जो है वो आएगी। और दोस्तों, प्रोसीजर क्या होगा, सिंपल समझ लो कि भाई जिन लोगों का भी नाम आता है, जो स्कूल उनको अलॉट होता है, वहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और ध्यान रहे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कट ऑफ डेट के बाद का ना हो। अब दोस्तों, आप पूछेंगे कि कट ऑफ डेट क्या होती है। तो जैसे कि अभी चंडीगढ़ में एक वैकेंसी आई हुई है, मैं उसका थोड़ा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट होगी 20 सितंबर को और क्लोजिंग डेट जो है 12 अक्टूबर। तो 12/10 यानी कि, तो जो कट ऑफ डेट होती है वो होती है हमारी 12/10, यानी कि फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले हमारे सभी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। स्पेशल एजुकेशन जो है या स्पेशल एजुकेटर जो है, बस सिर्फ एक सर्टिफिकेट की छूट मिलती है, वो है आरसीआई सर्टिफिकेट की। वो इसलिए मिलती है क्योंकि डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद जब आप आरसीआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आरसीआई 1 से 2 महीना 3 महीना कुछ भी ले लेता है, तो उसकी पाबंदी यहाँ पर नहीं होती है। तो दोस्तों, और उस वीडियो में मैंने एक बात ये बोली थी लास्ट वाली में कि अगर आपकी ग्रेजुएशन और डिप्लोमा साथ साथ में है और एक रेगुलर एक कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट कंसीडर ना करे। बट मैं यहाँ पर क्लियरिटी कर देता हूँ कि आप फॉर्म को फिल करें। और जैसा कि काफ़ी टीचर से मेरी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि कंसीडर किया जाएगा। तर्क यही है कि भाई जब आपने ये दो कोर्स अलाउ कर दिए, एक रेगुलर एक कॉरेस्पॉन्डेंस, तो आप उसे मानेंगे क्यों नहीं। एक तो ये बात हो गई पिछली वीडियो की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये जो जब वैकेंसी आई थी तो इसके जो फॉर्म आप लोगों ने फिल किए थे, तो उसमें कट ऑफ डेट आपको ध्यान रखनी थी कि जो कट ऑफ डेट है उसके बाद, जैसे मान के चलो कोई अभी वाला सीटेट क्वालिफाई करके लगाएगा तो उसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट पहले के होने चाहिए, क्योंकि अगर अब के सीटेट कंसीडर करेंगे, एग्जाम्पल है ये, तो भाई ये होना चाहिए था कि लिंक दोबारा दो, यानी कि और नए कैंडिडेट अप्लाई कर पाए। तो जिन लोगों ने पहले अप्लाई किया था और जो पहले की कट ऑफ डेट है उससे पहले डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ लेंगे कि भाई जो मतलब जो बोल्ड मार्कर में लिखा हुआ है मैं वो बता देता हूँ। ड्यूरिंग द लास्ट फोर्टनाइट दिस ब्रांच हैज़ रिसीव्ड मल्टीपल कंप्लेंट अगेंस्ट सम न्यूली ज्वाइन स्पेशल एजुकेटर primary guest where it has been alleged that some candidate not possessing essential qualification for the post as per eligibility criteria are have been allowed to join in their respective school by the HOS। तो यहाँ पर यह है कि कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं और उन्होंने ज्वाइनिंग ले ली है। तो इस पे जो डिपार्टमेंट ने HOS को सख्त हिदायत दी है कि भाई आप लोग उनके डॉक्यूमेंट रीवेरीफाई करें, और कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये बोल्ड मार्कर वाला मैं फिर बता देता हूँ। All concerned HOS are further directed not to deviate from the eligibility criteria approved provision of RR while verifying the documents। यानी कि जो HOS है वो ध्यान रखेंगे रिक्रूटमेंट रूल का वेरीफाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स का, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। स्ट्रिक्टेस्ट कंप्लायंस इज टू बी इंश्योर बाय ऑल द HOS इन दिस मैटर। सभी HOS को बहुत ध्यान देना है। इफ़ एनी डेविएशन in respect of eligibility criteria approved provision of RR for the subject post is observed at a later date, यानी कि अगर बाद में कोई दिक्कत पाई जाती है तो द कंसर्न HOS शेल बी हेड रिस्पॉन्सिबल, जो HOS है वो रिस्पॉन्सिबल होगा। द सेम एंड अप्रोप्रिएट डिसिप्लिनरी एक्शन शेल बी इनिशिएटेड बाय द कंप्लीट अथॉरिटी। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो स्पेशल एजुकेटर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको लगता है कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई है और उनका कोई डॉक्यूमेंट बाद की डेट का है, क्योंकि अब यहाँ पर डिपार्टमेंट के ने ये बात नोट कर ली है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। तो आप पहले से ही अपनी जॉब को मतलब छोड़ सकते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि बेहतर के लिए, मैं ये नहीं चाहता कि आप जॉब छोड़ें। मैं चाहता हूँ कि आपकी जॉब लगी रहे। बट कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है जो आपके पास नहीं है और फिर भी आपने ज्वाइनिंग ले ली है, और अब क्योंकि डिपार्टमेंट को ये बात पता चल चुकी है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाद में कोई मैटर ना हो, और जो न्यू कैंडिडेट हैं वो थर्ड लिस्ट का वेट करें। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी द डिटेल ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अप्रूव्ड प्रोविजन, यहाँ पर इन्होंने डिटेल डाल दी है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है ताकि HOS दोबारा रीवेरीफाई कर लें।
दोस्तों इसको वेरीफाई करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट जो भी कैंडिडेट ओरिजिनल होंगे उनको रखा जाएगा, जिनमें कोई दिक्कत होगी उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और उसके बाद अब थर्ड लिस्ट आएगी। थर्ड लिस्ट में भी वो कैंडिडेट ध्यान रखें जिनका नाम आ जाता है और वो कोई भी क्वालिफ़िकेशन बाद के रखते हैं तो वो जॉब ज्वाइन ना करें, क्योंकि देखो डिपार्टमेंट के पास अगर कोई बात जाती है और बाद में कोई एक्शन होता है तो वो थोड़ा सा आपके जो करियर पे भी इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये मेरा प्रिकॉशन का है, मैं किसी को स्पेशली सलाह नहीं दे रहा, सिर्फ एक भाई के नाते मशवरा दे रहा हूँ। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।